आपको दिख रहा होगा कि बारसलीगंज बाज़ार में जो घनी आबादी में बसी हुई है, उसमें सीमेंट की फैक्ट्री का काम ज़ोरों से चल रहा है। सीमेंट फैक्ट्री के जो बाउंड्रियाँ की गई है, उसके चारों तरफ की स्थिति यह है कि उसके दक्षिण में थाना, प्रखंड कार्यालय, नगर परिषद का कार्यालय बसा हुआ है। पूरब में खानापुर, मालीचक जैसे सघन आबादी वाले गांव हैं। उससे भी निकट में एक विद्यालय है। उसके बाद रेलवे स्टेशन है। बाउंड्री से उत्तर में उत्तर पश्चिम में बाज़ार बसा हुआ है। पूरे पश्चिम में भी बाज़ार बसा हुआ है। उसके बावजूद भी इस तरह से जो सीमेंट का फैक्ट्री लगाया जा रहा है, उसमें न एनओसी लिया गया है, न कुछ किया गया है। उसके बाद भी काम जोरों पर है। सरकार की क्या नीति है, यह समझ से परे दिख रही है। जनता भी चिंतित है, लेकिन जनप्रतिनिधि के ढुलमुल रवैये की वजह से जनता भी अंदर अंदर रोष में है, मजबूर है। क्या करे, सरकार के तानाशाही रवैये को। अभी यहाँ जो पहले से चीनी मिल था, जो किसानों के लिए बनाया गया था, वह चीनी मिल बीच में कई वर्षों तक बंद रहा। अभी 2 साल से चीनी मिल के जगह पे सीमेंट फैक्ट्री का काम चल रहा है। इस सीमेंट फैक्ट्री से यहाँ के लोगों को क्या लाभ है, और अगर नुकसान है तो क्यों? भाई, यहाँ का जो अगल बगल जो है हम लोग का घर और ज़मीन है, तो गद्दर उड़ने से हानि की तो पहुँचावेगा। इसलिए कोई दूसरा फैक्ट्री खुलता तो बढ़िया था। बाकी ये सीमेंट वाला है तो कहता है 3 किलोमीटर के अगल बगल, तो 3 किलोमीटर के अगल बगल आदमी सब तो मरिए न जाएगा। यहाँ तो बहुत आबादी है, उसके बाद भी सीमेंट फैक्ट्री खुल रही है, तो इसको लिए तो नहीं होना चाहिए, दूसरा चीज़ खुलना चाहता। बाकी सरकारें खुलवा रहा है तो भाई यहाँ का जनता तो मन नहीं है, जनता को मन नहीं है। बाकी सरकार तो कहती है कि बारसलीगंज के लोग रोजगार मांग रहे थे, इसलिए हम रोजगार का व्यवस्था किए हैं। रोजगार की व्यवस्था करते हैं तो बाहरी आदमी तो यहाँ काम कर रहा है। अच्छा, इसमें बाहरी आदमी काम कर रहा है? हाँ, ढेरों आदमी बाहरी आदमी है। अच्छा। यहाँ का लोकल आदमी कहाँ है? लोकल आदमी को मजदूर वाला में भले, घेरावा तेरावा वाला में लोकल मजदूर भले कर रहा है। आपका नाम? हमारा नाम कपिल है। कहाँ घर? बारसलीगंज बाजार। हाँ, बारसलीगंज में पहले से चीनी मिल हुआ करता था, बीच में वो किसी कारण बस बंद हो गया। अभी यहाँ के आम लोगों के डिमांड पर कि हम लोगों को रोजगार चाहिए और चीनी मिल को चालू किया जाए, उस चीनी मिल के जगह सीमेंट की फैक्ट्री खुल रही है। इस पर यहाँ के जनता को लाभ है या नुकसान, बताएं। इससे नुकसान है आपकी जनता का नुकसान है। जनता समाजीवन करता है तो जनता का आंदोलन करना चाहिए खुल के। जनता समझता है क्या भाई, जो 50 गोश्तों को निकलता है, पूरा जनता निकल खुलता ही। जनता के लिए नुकसान है। नुकसान आपके नुकसान नहीं है तो सीमेंट फैक्ट्री नुकसान नहीं है। डस्ट उड़ेगा कि नहीं जाएगा? अगल बगल घनी आबादी है, घनी आबादी सीमेंट फैक्ट्री देखें कहीं पर। कुछ लोग कहते हैं कि एक आध बार कभी नीतीश जी यहाँ आए थे सभा में, तो उनके ऊपर चप्पल फेंका गया था, चप्पल फेंका गया झंडा। इसके रिएक्शन में ये बन रहा है। जनता सोचिए, जनता वोट देता है। सही बात है। इस मिल चालू होने से बहुत बड़ा जबरदस्त घाटा हम लोग के है, समझेंगे नहीं। इसलिए जो पानी है और जो गर्दा गुर्दी उड़े हम लोग को बर्बाद कर देगा। पानी जा रहा है, अभी जा रहा है पूरा पानी। नीतीश जी का देनी सब है, झूठे बोल कर दिया। आपका घर? हमारा घर बिशनपुर गाँव है। अच्छा, सीमेंट फैक्ट्री से लोग को कोई फायदा नहीं? कोई फायदा, सब विशेष घाटा है। फायदा उसे क्या रहेगा? फायदा कै गो रोजगार डल के लोकल कै गो है? कुछ नहीं है। कै % लोकल उसमें काम कर रहा है? जिनको वोट देकर के जन विधायक बनाए, सांसद बनाए, वो कहाँ है? वो बड़ी बढ़िया आदमी है, बन लिया। वोट तो आप ही दिए थे ना सर? हमने भोटवा खाली जीत लिया, जनता भोटवा दल की, हमने भोटवा जीत लिया। आपका घर? खानापुर।
किसानों को आर्थिक लाभ हो, किसानों को नकदी फसल लगा करके उससे उनके घर में रोजगार की व्यवस्था हो, उसके लिए बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री ने यहाँ चीनी मिल लगवाया था। वह चीनी मिल बीच में बंद रही। उसके बाद अभी लोगों के डिमांड पर बिहार के विकास पुत्र ने सीमेंट फैक्ट्री लगवा रहे हैं। इससे यहाँ की जनता में जो खुशी है उसको हमारे चैनल के माध्यम से सुशासन बाबू को बताएं। इससे तो बहुत घटा है, प्रदूषण पूरा होगा, डस्ट उड़ेगा, पानी देखिए पूरा अथी कर रहा है तो जल स्तर तो भाग जाएगा, पानी पीने के लिए नहीं मिलेगा। 1000 में हम अथी ले जाएगा। सरकार तो कहती है, यहाँ सरकार में जो लोग हैं वो कहते हैं कि यहाँ रोजगार मुहैया होगी और लोगों को जो बाहर जा रहे थे, दिल्ली बम्बई जाके मार खा रहे थे, उससे बचेंगे, अपने घर में ही रोजगार मिलेगा। इससे लोकल कैद में काम कर रहा है, कुल तो बाहर ही कर रहा है। लोकल तो एको करना है, हमारा अर्कत नहीं जना रहा है कि लोकल कर रहा है। अगर यहाँ लाभ नहीं है लोगों को तो फिर यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, जैसे विधायक, सांसद, विधान पार्षद, उन लोग तो कोई आवाज़ नहीं उठा रहे हैं इसके खिलाफ में। उठाइए रहे हैं, अब क्या करेंगे वो नहीं करेंगे वो तो जाने। जनता भी तो अपने अपने घरों में बैठी है। हाँ बैठी है ये, तो फिर कैसे इसका विरोध है? अब वोट आवेगा तभी ना कुछ देगा। यानी कि इसका विरोध वोट में होगा। हाँ वोट में होगा। अच्छा, यानी कि यहाँ वोट के लिए लोगों को सतर्क होना है। हाँ सतर्क होना है। सर, आपके क्षेत्र में एक चीनी मिल हुआ करती थी जो अब इतिहास हो गया, उसके जगह पर जनता के मांग को लेकर के सरकार ने सीमेंट फैक्ट्री लगाने का काम कर रही है। अभी हम वहाँ से हो करके आए हैं, वहाँ पे देखे कि 20 इंची के पाइप से भूगर्भ जल को बाहर निकाला जा रहा है, लगातार पानी निकल रही है। उससे जो पानी निकल रही है उससे इतना आवाज़ है कि लोग अगर अचानक से चला जाए तो डर सा जाए। इस सीमेंट फैक्ट्री से लोगों को क्या लाभ है, जो आप हमारे चैनल के माध्यम से सरकार तक को बताएं। इससे देखिए लाभ कुछ नहीं है, समझ गए ना। जहाँ घाटा छोड़ कर लाभ इससे नहीं है, लेकिन क्या करेगा। मान लीजिए यहाँ विधायक MP मैंने उस जब प्रधानमंत्री ये अडानी के माने खरीदा हुआ है, तब ये विधायक MP क्या करेंगे। हमको समझ में ये है, सब का फैक्ट्री है खुलबे करेगा। हम लोग माने ताकते नहीं कि जो कि बंद करा दें उसको। सर, जनता के हाथ में तो बहुत ताकत है सर, जनता चाहे तो तख्ता पलट कर सकती है। तख्ता के बाद वो तो बाद के नहीं है, अभी तो उसका मोनोपोली चलबे न करेगा। तख्ता तो बाद में निकलटेगा, अभी तो खोलिए देगा वो। उनको आपका परिचय? हमारा नाम मोहन सिंह हुआ, घर शाहपुर हुआ। शाहपुर। सर, कुछ साल पहले तक बारसलीगंज में चीनी मिल हुआ करती थी जो अब इतिहास हो गया। सरकार आम जनता के मांग पर चीनी मिल खोलने के बजाय सीमेंट की फैक्ट्री खोली है। इसके लिए आप यहाँ के लोगों का जो दर्द है उसे हमारे सरकार तक पहुँचाने में मदद करें। हाँ भाई, मदद होना चाहिए। हम लोग चीनी के लिए यहाँ करते थे, आवाज़ में धूल फाकना पड़ गया, यही तो नियत कि धूल फाकने के लिए चाहिए। इस क्षेत्र में एक चीनी मिल हुआ करता था, वो चीनी मिल के जगह सीमेंट की फैक्ट्री खुल गई है। सुशासन बाबू ने यहाँ लोगों के रोजगार मुहैया कराने की यह व्यवस्था की है। इस पर आप क्या कहेंगे? हम लोग तो कहेंगे कि वह खोल करके मिल बंद कर, सीमेंट फैक्ट्री बंद करके कोई दूसरा फैक्ट्री खुल जाता तो बढ़िया रहता। सीमेंट में हम लोगों को बहुत तकलीफ होगा, इसलिए इसको बंद कर करके दूसरा कोई उत्पादन होता तो बढ़िया है। आप
चीनी मिल को हमें लगता है कि देखा होगा, चीनी मिल से जो किसानों को आय होती थी वो भी आपने अनुभव किया होगा, और आज की जो स्थिति है उससे क्या हानि होगा या लाभ, वो हमारे माध्यम से दर्शक को साथ ही सरकार को बताएं। सबसे पहली बात तो है कि यहाँ के जनता से किसी तरह का कोई राय मशविरा लिया ही नहीं गया। एकाएक ऊपर से थोप दिया गया सीमेंट कारखाना, उससे हम लोगों को क्षति के सिवा लाभ कुछ नहीं है, जीरो में। तो हम जनता तो निरीह हैं। आप जैसे थोप दिया, हम लोग क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते हैं। थोप दिया है, आप थोप दिया। सरकार तक बात पहुंचाने के लिए जनता अपना एक प्रतिनिधि चुनती है, जिसे जनप्रतिनिधि कहा जाता है। आप यहाँ जनप्रतिनिधि विधायक हैं जो सत्ता के ही हैं, विधान पार्षद हैं तीन, वो भी सत्ता पक्ष के ही हैं, और हाल ही में 1 साल अभी हुआ भी नहीं है कि सांसद आपने चुना है। सुनते हैं उनके बारे में कि उनकी पैठ जो है सीधा अमित शाह और मोदी जी के पास है। ऐसे जनप्रतिनिधि 5 आपने रखा हुआ है, उसके बाद भी आप कहते हैं कि हम निरह हैं। हाँ, हम लोग बिल्कुल ये 5 के अंदर में भी जनता निरीह है, जिसको कोई आवाज़ इन्होंने नहीं सुना, और आज इस ला के थोप दिया हम लोग के ऊपर। आने वाले चुनाव में, बहुत निकट में चुनाव है, हमारे जो जनप्रतिनिधि चुनाव में आएंगे, जो जीते हुए हैं, उनके लिए जनता क्या सोच रखेगी? कुछ न कुछ तो करारा जवाब हम लोग इसका देंगे इनके विरोध में, ऐसा तो मन बनाए हुए हैं। आपका परिचय? मेरा नाम जोगेंद्र प्रसाद सिंह है। घर सरकट्टी हुआ, काशीचक प्रखंड पड़ता है जी। शाहपुर ओपी है। आप ही से पूछते हैं। अब हम नहीं बोल, एक नहीं। अरे कुछ नहीं पूछेंगे आपसे, एक बस कुछ नहीं, आप नहीं जवाब देना होगा। अगर कोई ख़राब बात पूछेंगे तो मत बोलिएगा। आप बहुत दिनों से यहाँ रोजगार कर रहे हैं। यहाँ चीनी मिल जो थी, वह चीनी मिल को हटा दिया गया, सीमेंट फैक्ट्री लगाया जा रहा। कुछ लोग यह दबे जुबान से यह कहते हैं कि नीतीश कुमार एक बार यहाँ आए थे, उसमें यहाँ के लोगों ने उनको चप्पल दिखाया था या चप्पल फेंका था उनकी सभा में, उसी के रिएक्शन में यह सीमेंट फैक्ट्री है। इसको आप किस तरह से देखते हैं? इसको क्या हम लोग देखेंगे? क्या यह बात सही है? कुछ कम भी सुनो, हम कम सुनते इसलिए हम कुछ नहीं बोल सकते। चाचा, यहाँ चीनी मिल थी, ये हम लोग से बेहतर आप जानते हैं। तो चीनी मिल को हटाकर सीमेंट की फैक्ट्री लगाई गई। कुछ जनता जो है दुबे जुबान से यह कहते हैं कि नीतीश कुमार के सभा में यहाँ के लोगों ने चप्पल फेंका था या चप्पल दिखाया था, उसके रिएक्शन में यह चीनी मिल खोलने के बजाय सीमेंट जैसे राक्षस कंपनी को खोल दिया गया है। इस पर आप क्या कहेंगे? अरे हम तो कहेंगे यही कि ये सीमेंट फैक्ट्री बंद हो जाए तो वो बढ़िया है। दूसरा फैक्ट्री लगा दे, खाद वाला लगा दे, रिफाइंड वाला लगा दे, वो बढ़िया है। लेकिन ये वाला वो ठीक तो नहीं है। विरोधी दल के नेता, बिहार में विरोधी दल के नेता हैं तेजस्वी यादव। यह सीमेंट फैक्ट्री से केवल किसी खास जाति को नुकसान या नफ़ा नहीं होना है, यहाँ रहने वाले सभी लोगों को होना है। वो किसी जाति का हो, भूमियार हो, यादव हो, चमार, जो भी है। और मनुष्य के साथ साथ जानवरों को भी नुकसान होना है। उसके बाद भी विपक्ष के नेता तेजस्वी जी इस पर बयान नहीं दे रहे, इसके लिए आप क्या कहेंगे? अरे भाई, उन लोग हैं, बड़े आदमी हैं, तो उनसे हम लोग क्या कह सकते हैं भाई? हम लोग के क्या, उनके सामने हम खड़ा भी नहीं हो सकते हैं, तो कभी क्या कर सकते हैं? और विशेष क्या बोलें? बड़ा आदमी तो जनता ही बनाया है ना। हाँ, बनाए हैं, लेकिन अब जनता के ताकने के लिए थोड़े कोई भी पार्टी है देखने के लिए तैयार है कि जनता हमको वोट दे के जिताया है, तो जनता की आफत है, विपत है, तो उसको हम संभाले, उसको हम देखें, वह तो भी नहीं है। ये आपका परिचय? हमारा परिचय है अरविंद सिंह, घर खानापुर है।
आप युवा हैं, आप युवा हैं और बारसलीगंज में चीनी मिल आपने नहीं देखा। युवा लोग बाहर जाकर के कमाने जाते हैं, वहाँ पिटते हैं। उसके लिए, उससे बचने के लिए नीतीश कुमार ने बारसलीगंज में चीनी मिल जो बंद था उसको हटाकर सीमेंट की फैक्ट्री लगाए हैं। क्या सीमेंट फैक्ट्री लगने से यहाँ के युवाओं का भविष्य सुनहरा है या नहीं? नहीं, तो यहाँ तो वक्त का फैक्ट्री लगने से तो घटा है। अच्छा, इससे कोई फायदा नहीं, इससे घटा है, इससे कोई फायदा नहीं, इससे नुकसानी है। यहाँ लोगों को रोजगार मिल रहा है? यहाँ रोजगार कुछ नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा यहाँ? इससे रोजगार कुछ नहीं मिलेगा, इससे और घटा है। क्या घटा होगा? घटा है, इसको चीनी मिल हटा के बना दिया, सीमेंट फैक्ट्री कर दिया। चीनी मिल रहता था आज किसान लोग बहुत खुश रहता। अच्छा, आपका पर्चा? हमारा पर्चा हो गया, नालंदा जिला पड़ता है, घर कंदोपुर। अच्छा, कंदोपुर रहते हैं बारसलीगंज में? बारसलीगंज में घर बने है, चीनी मिल के बगल में। अच्छा, चीनी मिल के बगल में ही घर है। अब तो सीमेंट फैक्ट्री के बगल में घर होगा जी, तो नुकसान होना ही है। पूरे है, होना है तो। अच्छा, तो आप सरकार से क्या मांग करेंगे? सरकार से मांग करते हैं कि सीमेंट फैक्ट्री बंद हो जाना चाहिए। इसका दूसरा रोजगार खुलना चाहिए, जिसमें और पर्यावरण का हानि भी नहीं हो, युवा को लाभ हो। इससे कोई घाटा नहीं पूरा है, इससे फायदा कुछ नहीं है। ठीक है जी, धन्यवाद।